Student, yesterday we have discussed about the Java super keyword. Today we will discuss about the usage of Java super keyword. नाउ जैसा कि आपको बताया गया था कि हम सुपर कीवर्ड जो यूज़ करते हैं जावा में, उसके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूसेज हैं। सबसे पहला कि सुपर कीवर्ड का जो यूज़ है वो आप पेरेंट क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए करते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी हम सुपर कीवर्ड की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें सुपर कीवर्ड की, तो जो भी हम प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक जावा प्रोग्राम बनाया student.java नेम का। अब जब हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद में हमारे पास में हमें क्लास फाइल मिलती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे student.class फाइल। कंपाइलर ऑटोमेटिकली बहुत सारे सिंटैक्सेस को, बहुत सारी फील्ड्स को आपके प्रोग्राम में ऐड करता है। अगर आपने अपनी क्लास के इनसाइड कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ऐड कर दिया और सुपर कीवर्ड ऐड कर दिया। जावा में जितनी भी क्लासेस आप बनाते हैं उन सबकी एक पेरेंट क्लास होती है, उसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट क्लास। इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑल द क्लासेस आर रिलेटेड टू ईच अदर इन सम वे। कहीं ना कहीं इन क्लासेस के बीच में आपस में रिलेशनशिप होता है। तो ये जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं सुपर कीवर्ड, ये रिलेशनशिप को यहाँ पर शो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, सुपर कीवर्ड की हेल्प से हम इमीडिएट इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, अब सुपर कीवर्ड का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे वो हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सुपर कीवर्ड की हमें नीड क्या है। जब भी हम पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस बनाते हैं, सिंपल वर्ड में हम ये कह सकते हैं कि हम इनहेरिटेंस अगर सपोर्ट करा रहे होते हैं अपनी प्रोग्रामिंग में, तो कहीं ना कहीं जो ड्राइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के फीचर्स को ऐड करती है। हो सकता है ये फीचर सेम हो और जेवीएम को एम्बिग्युइटी देखने को मिले, तो इस एम्बिग्युइटी को दूर करने के लिए ही हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। नाउ इसका सिंटेक्स, जब भी हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो बेस क्लास का फीचर इसके साथ में मुझे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सुपर डॉट वेरिएबल नेम, सुपर डॉट मेथड नेम। इट मीन्स जब भी आप सुपर का यूज़ करेंगे तो डॉट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है, तो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। बट यहाँ पे हम पेरेंट क्लास को रेफ़र कर रहे हैं तो हम सुपर डॉट बेस क्लास फीचर का यूज़ करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर एक क्लास एम्प्लॉय बनाई। इस एम्प्लॉय क्लास के इनसाइड मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट टाइप का, जिसके इनसाइड हम वैल्यू सेव कर रहे हैं। अब एक क्लास HR मैंने क्रिएट की, इसके इनसाइड एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट किया। नाउ जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो सारे के सारे फीचर सुपर क्लास के या पेरेंट क्लास के ड्राइव क्लास में देखने को मिलते हैं। तो इट मीन्स ये वाला वेरिएबल भी आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। अब पेरेंट क्लास के पास में भी सैलरी नेम का वेरिएबल है और चाइल्ड क्लास के पास भी सैलरी नेम का वेरिएबल है। नाउ हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसके इनसाइड हम सैलरी को प्रिंट करेंगे।
अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को रन कराऊंगा तो यहाँ पे आंसर कितना प्रिंट होगा, 20,000। बट अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर सुपर क्लास की सैलरी को प्रिंट कराऊँ तो मुझे यहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा एंड सुपर डॉट सैलरी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद में हम एक क्लास बनाएंगे सुपर वेरिएबल नेम की, जिसमें हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, यहाँ से मैं डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ और जब मैं इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करूँगा तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास की जो सैलरी है डेट इज़ 20,000 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन इज डैट कि हम क्या मॉडिफिकेशन करें, क्या चेंजेस लेके आएँ जिसकी हेल्प से एम्प्लॉय क्लास के इनसाइड जो आपने वेरिएबल शो किया है उसको मैं एक्सेस कर सकूं। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें पेरेंट क्लास की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो मुझे यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट के इनसाइड सुपर डॉट सैलरी। अब मेरे पास में जो सुपर वेरिएबल क्लास है, इस वेरिएबल के इनसाइड मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में मैंने यहाँ पर डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। डिस्प्ले मेथड को कॉल करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि चाइल्ड क्लास की सैलरी प्रिंट नहीं होगी। इन द बिहाफ ऑफ डैट when we will use the super keyword we will get the parent class variable value। तो यहाँ पर जब आप इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आपको यहाँ पर 10,000 सैलरी प्रिंट होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम सुपर वेरिएबल का यूज़ नहीं करेंगे। मेरे पास में एक क्लास है। सबसे पहले मैंने एक क्लास स्टूडेंट क्रिएट की, इसके इनसाइड मैसेज नेम का मेथड लिखा, एक स्टेटमेंट लिखी इसके इनसाइड। नाउ इस स्टूडेंट क्लास को मैं फैकल्टी क्लास में एक्सटेंड करूँगा। दिस इज़ दी वी कैन से दैट द चाइल्ड क्लास। इसके इनसाइड मैंने एक मैसेज प्रिंट किया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ अब देखिए यहाँ पे मेथड बिल्कुल सेम हो गए। स्टूडेंट्स, मैं एक डिस्प्ले नेम का मेथड यहाँ पे क्रिएट करूँगा। अब इस मेथड के इनसाइड मैं दो तरीके से कॉलिंग परफॉर्म कर रहा हूँ। एक, मैं यहाँ पे सिंपल मैसेज टाइप कर रहा हूँ। सेकंड, मैं यहाँ पे सुपर डॉट मैसेज नेम लिख रहा हूँ। इट मीन्स इट विल इन्वोक और कॉल करंट क्लास मैसेज मेथड। और इसकी बात करेंगे सुपर डॉट मेथड नेम की, इट विल इन्वोक और कॉल पेरेंट क्लास मैसेज मेथड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपने करंट क्लास है डेट इज़ फैकल्टी क्लास, इसके इनसाइड मेथड के इनसाइड जो भी मैसेज लिखा है वो प्रिंट हो जाए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। और अगर आप यहाँ पे सुपर डॉट मैसेज लिख रहे हैं तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास के इनसाइड जो आपने मेथड लिखा है उसके इनसाइड जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसी कौन सी सिचुएशन, अब देखिए मुझे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखिए इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया। चाइल्ड क्लास कौन सी थी? फैकल्टी क्लास। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो मैं स्टूडेंट क्लास के इनसाइड जो मेथड होगा मैं केवल उसको ही यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब आप यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो डिस्प्ले मेथड के इनसाइड जिन
स्टेटमेंट्स को आपने लिखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे रन कर जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट रन नहीं करेंगे वॉइड डॉट डिस्प्ले, यहाँ पे सिंपल ये वाली स्टेटमेंट जो स्टूडेंट क्लास उसके इनसाइड जो आपने मेथड लिखा है वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन इज डैट, जैसा कि आपको बताया गया कि सुपर कीवर्ड का सबसे पहला जो यूज़ है वो इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया जाएगा, मेथड्स को कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। नाउ तो स्टूडेंट्स 3 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपको पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है चाइल्ड क्लास से, तो आप सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। हमने इसको प्रोग्रामेटिकली भी देखा कि हम किस तरीके से वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, किस तरीके से हम मेथड को एक्सेस करेंगे। कंस्ट्रक्टर को हम बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली, अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते हैं अपनी क्लास में, तो कंपाइलर उसको ऐड कर देता है। तो स्टूडेंट्स इमीडिएट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करने के लिए, कंस्ट्रक्टर को रेफ़र करने के लिए सुपर कीवर्ड के बारे में आपको ये बताया गया केवल एक रेफरेंस वेरिएबल होता है। इसको हम एक रेफरेंस वेरिएबल की तरह यूज़ करते हैं जिससे पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जाता है। जब भी हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पे सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स आपको ये बताया गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपाइलर ऑटोमेटिकली बहुत सारे मॉडिफिकेशन यहाँ पे परफॉर्म कर देता है। अगर आप सुपर कीवर्ड नहीं ऐड करते हैं, ऑटोमेटिकली कंपाइलर सुपर कीवर्ड कंस्ट्रक्टर में ऐड कर देता है। देखिए यहाँ से एक नया कंसेप्ट जनरेट होता है जिसको कि हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। व्हाट इज़ दिस? कंस्ट्रक्टर चेनिंग। अगर आप सुपर क्लास, मेरे पास में क्या है, सुपर क्लास है, और मेरे पास में क्या है, सब क्लास है, इनके बीच में अगर चेनिंग करना चाहते हैं तो हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और अगर हम लोकल कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सुपर कीवर्ड इज़ यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर चेनिंग हमें ये बताती है किसी एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ में क्या रिलेशनशिप है। आई होप you have understood this lecture. Thank you very much.